आज हम करेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपनेशन, कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं। सबसे पहला मार्जिन। मार्जिन्स का मतलब होता है हमारा लेफ़्ट से मार्जिन, राइट से मार्जिन। आप देख रहे हो यहाँ पे ये टॉप का मार्जिन है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो ये बॉटम का मार्जिन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप इस मार्जिन को मैनुअली कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो मार्जिन है वो कितना है मार्जिन, हम इस मार्जिन को और कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मार्जिन पे आए। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं नॉर्मल को, तो नॉर्मल में टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट चारों तरफ से आपका 1-1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 1-1 इंच लिखा हुआ है, तो चारों तरफ से ये 1-1 इंच का मार्जिन कर देगा। इसी तरह से अगर आप नैरो पे आते हो तो 0.5, 0.5, 0.5 एंड देन 0.5, ये चारों तरफ से आधा इंच का मार्जिन है। मॉडरेट पे अगर आप क्लिक करते हो तो 1, 1.75 एंड 0.7, ये सारे इंचेस में चल रहे हैं मार्जिन। ठीक है, इसी तरह वाइट के अंदर अगर आप लेते हो तो 1-1 इंच हमारे टॉप बॉटम से हो जाएगा, लेफ्ट और राइट से हमारा 2-2 इंच हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे बाय डिफ़ॉल्ट सेट मार्जिन है। आप डायरेक्ट इन पर क्लिक करके वो मार्जिन ले सकते हो, लेकिन आपको इनमें से कोई मार्जिन नहीं लेना। आपको अपना एक मार्जिन बनाना है कि जैसे मान लो अब इसमें हमें एक मार्जिन बनाना है कि टॉप से 1 इंच हो, बॉटम से 0.7 हो, लेफ़्ट से 0.3 हो और राइट से 0.4 हो। तो ऐसा मार्जिन इसमें कोई सा भी नहीं है, तो वो मार्जिन हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम जाएंगे कस्टम मार्जिन में। आप कस्टम मार्जिन में आएंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, मार्जिन, पेपर और लेआउट। सबसे पहले मार्जिन में आ जाओ आप, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टॉप का मार्जिन हमारा ये वाला है, बॉटम का नीचे आ रहा है, लेफ्ट का ये वाला मार्जिन है और राइट का यहाँ ये वाला मार्जिन है। आप देखो अभी टॉप से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 1-1 मार्जिन आ रहा है। आप इसको ऊपर वाले एरो से मार्जिन को बढ़ा सकते हो, नीचे वाले एरो से मार्जिन को कम कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने कर लिया, हम कर देते हैं इसको 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.2। मैंने चारों तरफ से मार्जिन दे दिया 0.2, 0.2 का। आप इस चीज़ को देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेंथ को देखो, ये मार्जिन पूरा 1 इंच का है, लेकिन जब 0.2 के मार्जिन को मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखना ये मार्जिन 0.2 का हो जाएगा एंड देन ओके। आप देखो अब ये मार्जिन जो आ रहा है 0.2 का मार्जिन हमारा। ठीक है, यानी 1 इंच से भी काफ़ी कम। ठीक है, अब हमारा कर्सर देखो यहाँ तक आ गया। इससे पहले हमारा कर्सर देखो, अब टॉप से भी 0.2 का मार्जिन है और ये नीचे आ जाओ अब बॉटम, यहाँ भी देखो अब 0.2 का मार्जिन आ रहा है। तो ये हमारा जो कर्सर, अब देखो उसे पूरा स्पेस मिल गया पेज पे काम करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो कंडीशन थी वो दिखाता हूँ आपको। इससे पहले कंडीशन थी कर्सर यहाँ पे आ रहा था, ना तो ये इससे ऊपर जाता और ना ही इससे ये लेफ्ट में आता। लेकिन मैंने जब मार्जिन सेट किया तो ये देखो ऊपर भी आ गया और लेफ्ट में भी चला गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है कस्टम मार्जिन के अंदर आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो। ठीक है, ये गटर की पोजीशन। आप इसमें अगर एक तो मार्जिन होता है हमारा कि हम लिखने से पहले लेफ़्ट से जो हम किसी भी कागज़ पे लिखते हैं तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं लेफ़्ट में, तो वो हमारा मार्जिन होता है लेफ़्ट से। लेकिन हमने मान लो यहाँ इसी तरह MS वर्ड के अंदर होता है, आपने 100 पेज टाइप किए तो आप लेफ़्ट से थोड़ी जगह छोड़ोगे। ठीक है, लेकिन जब आप 100 पेज बाइंडिंग के लिए दोगे किसी दुकान पे, तो वो बुक बाइंडिंग जब होगी उसकी, तो उसमें क्या होता है, वो बाइंडिंग करने के लिए भी जगह चाहिए होती है हमें। वो अगर सिलाई करेगा, चाहे उसमें स्पाइरल लपेटेगा, तो उसके लिए भी जगह चाहिए होती है। तो उस जगह के लिए बाइंडिंग की जो जगह होती है वो छोड़ी जाती है यहाँ पे गुटर पोजीशन, गुटर का मार्जिन। इसके लिए आप कर लो, मान लेते हैं हमने छोड़ दिया आधा इंच। अब लेफ्ट में आपका 1 इंच का मार्जिन है और गुटर में छोड़ दिया मैंने 0.5 इंच। ठीक है, तो आपका टोटल लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 1.5 इंच। 1 इंच तो ये हो गया आपका। ठीक है, 1 इंच आपका ये हो गया और आधा इंच ये हो गया, यानी 1.5 इंच। अब यहाँ से मार्जिन जो होगा हमारा वो 1.5 इंच हो जाएगा। ओके, गटर की पोजीशन, पोजीशन का मतलब है कि आप बाइंडिंग लेफ़्ट से करना चाहोगे। अभी तो देखो ये अगर मैं लेफ़्ट पे करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे पेज में देखो लेफ़्ट से मार्जिन छूटा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप से करता हूँ तो ये मेरा मार्जिन टॉप से छूट जाएगा, ये देखो आप। ठीक है, तो हम बाइंडिंग जहाँ से करवाना चाहते हैं, अच्छा राइट और बॉटम की पोजीशन नहीं हो सकती बाइंडिंग के अंदर। ठीक है,
या तो ये लेफ्ट होगी या फिर ये टॉप होगी, हमने इसको लेफ्ट ले लिया, ठीक है। इससे अगला पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट का मतलब लंबाई में, नॉर्मली आप रजिस्टर खरीदते हैं मार्केट से, उसमें आप जिस तरह से लिखना शुरू करते हैं लंबाई में ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो हमारा पोर्ट्रेट का होता है। हम नॉर्मली पोर्ट्रेट में काम करते हैं, लेकिन अगर हम रजिस्टर को पलट दें, घुमा दें 90 डिग्री के एंगल पे और तब उसको काम करना शुरू करें तो वो लैंडस्केप पे होता है। जैसे हम इस पर लैंडस्केप करते हैं देन ओके, आप देखो आप पेज चौड़ाई में हमारा बढ़ गया है। आप व्यू में जाओ, जूम करके उसको छोटा कर लो, 75 कर लो, ओके कर लो। जूम में जाओ, आप होल पेज लेके ओके करो। आप ये देख लो यहाँ पे ये हमारा पेज घूम गया है। पहले ये ऊपर की तरफ आ रहा था, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये ऊपर की तरफ था। मैं यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। पेज लेआउट, ओरिएंटेशन में आ जाओ, आप पोर्ट्रेट पे करके ओके करता हूँ तो ये देखो हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको लैंडस्केप पे करता हूँ तो ऐसे दिखाई देगा, क्लियर। तो हमारा कस्टम मार्जिन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। इसी तरह से पेपर में आ जाओ। पेपर के अंदर आपके हर तरह के पेपर साइज है। हम जिस पेपर पे, हमारे यहाँ जो पीछे पेपर आ रहा है इसका साइज क्या है, इसका साइज हमें यहाँ पता चलेगा। कस्टम मार्जिन में आओ, पेपर, हमारा पेपर साइज यहाँ लेटर चल रहा है। लेटर एक नाम है और उसका साइज हमारा विड्थ 8.5 इंच, हाइट उसकी 11 इंच है, यानी कि 8.5 बाई 11 का पेपर है। इसके बाद आप लीगल पे आ जाओ। लीगल पे 8.5 बाई 14 का साइज हो जाता है। उसके बाद आप आ जाओ A4। A4 में 8.27 इंच है और 11.69 इंच है। इसका मतलब ये है कि हमारा A4 पेपर, मालूम है कौन सा पेपर होता है हमारा? A4 होता है हमारा फोटोकॉपी वाला पेपर। आप जो ये फोटोकॉपी वाला जो पेपर है ये A4 पेपर है हमारा, ठीक है। इसका साइज़ ये है। तो नॉर्मली हम A4 यूज़ करते हैं या फिर लेटर यूज़ करते हैं। पेपर साइज के अंदर सबसे बड़ा साइज होता है A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3, A4, A5। तो आपके नंबर जितने कम होते जाएंगे इसमें पेपर का साइज उतना बड़ा होता जाएगा, और नंबर जितने ज़्यादा होंगे पेपर का साइज उतना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो A0 सबसे बड़ा साइज होता है, क्लियर। इसके बाद आप आ जाओ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपका पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पोर्ट्रेट में आपका पेपर लंबाई में दिखाई देगा और लैंडस्केप में अगर आप आते हो तो इस तरह से चौड़ाई में दिखाई देगा, क्लियर। आप पोर्ट्रेट पे आ जाओ। साइज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हर तरह के पेपर साइज है इसके अंदर, जैसे लेटर, टैबलेट, लीगल, A4, स्टेटमेंट साइज, एग्जीक्यूटिव साइज में 7.25 इंच इंटू 10.5 इंच का साइज होता है, ठीक है। A3 पेपर का साइज इससे बड़ा होगा, A4 का छोटा हो जाएगा, A4 स्मॉल में और छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास हर तरह के साइज है। अब मान लो आपको एक ऐसे कागज़ पे प्रिंट निकालना है। आपके पास एक छोटा कागज़ है जो कि 4x3 का कागज़ है, आपको उस पर प्रिंट निकालना है। कैसे निकालोगे आप? उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन में आओ, कस्टम मार्जिन में आओ, यहाँ पे आप पेपर में आओ। पेपर में विड्थ मान लेते हैं, हमारे पेपर की चौड़ाई जो है वो है 4 इंच। हम यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं, हमने लिखा 4 इंच। हाइट है हमारी, मान लेते 3 इंच, ठीक है। हाइट ले ली हमने 3 इंच, 5 कर देते हैं। हमारा पेपर है 4x5 का, चौड़ाई उसकी 4 इंच है और हाइट उसकी 5 इंच है, ठीक है। हमारे पास जो पेपर हमने स्केल से नापा तो ये हमने साइज निकाल के फिर यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या होता है कि ये साइज आप यहाँ पे लिख करके ओके करो। अब आपका जो पेपर दिख रहा है 4x5 इंच का पेपर है ये। अब आप उस पेपर को प्रिंटर में डालोगे तो जो यहाँ सेटिंग है बिल्कुल उसी पे प्रिंट होके आएगा। अब मान लो आपने कुछ इसके ऊपर टाइप किया, लिखा, तो ये पेपर हमारा 4x5 इंच का है। अब आपने लगा दिया उसमें A4 पेपर, अब उसमें लगा दिया आपने A4 पेपर, तो उसमें क्या होगा, मैटर बीच में आ जाएगा छोटा, क्योंकि ये वाला पेपर का साइज छोटा है और जो हमने लगाया वो बड़ा है। या फिर ऐसा हो जाता है कि आपने A4 पे टाइप किया है, आपका पेपर A4 का है जो कि 8.27 जिसकी विड्थ होती है और 11.69 उसकी हाइट होती है, ठीक है। आपने A4 का पेपर लगाया और आप प्रिंट ले रहे हो किस पे, उससे छोटे वाले पेपर पे जो कि 3x4 का है, 4x3 का है। तो आपने कंप्यूटर में तो यहाँ तो ले रखा है A4 का, और आप कागज़ लगा रहे हो उससे भी छोटा, तो क्या होगा, कागज़ के पार जाएगा मैटर, ठीक है। तो इसलिए जो आपका यहाँ पे पेपर साइज है वही पेपर आपका प्रिंटर में भी लगा होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे वही साइज आता है। हम मैनुअली कोई भी कागज़ हो, किसी भी तरह का कागज़ हो, उस पर प्रिंट निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें
कागज़ का साइज़ पता होना चाहिए और वो साइज़ हम पेपर में आके मैनुअली यहाँ फीड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कॉलम पे। साइज़ पे आकर के मैं यहाँ पे A4 कर देता हूँ। हमारा ये A4 साइज़ हो गया। व्यू में आओ, 100 कर दो। कॉलम, अब हम काम करते हैं कॉलम पे। कॉलम पे काम करना किसे कहते हैं? कॉलम पे हमें अगर काम करना है तो कॉलम पे काम करने का मतलब ये है कि हम जो डाटा टाइप करेंगे वो कॉलम में बन के आएगा। जैसे हम डाटा टाइप के बिना ही पहले ही कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपना डाटा हम पहले टाइप कर लें और बाद में हम कॉलम क्रिएट करें। कैसे भी कर लो आप। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे पहले ही कॉलम आप क्रिएट कर लो। कॉलम में आओ, 2 कॉलम कर दो। अब आप देखो यहाँ पे बीच में पार्टीशन आ गया। पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब आप यहाँ कुछ भी लिखो, आपने लिखा अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। अब आप देखो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया तो मेरी लाइन यहाँ पे जैसे ही कॉलम के पास पहुँची नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि जब तक पहला कॉलम नहीं भरेगा हमारा डाटा दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप देखो कॉपी पेस्ट करने पे दूसरे कॉलम में नहीं जा रहा डायरेक्ट, जब ये पहला कॉलम भर जाएगा तब दूसरे कॉलम में जाएगा। ये देखो, ठीक है। ये हो गया आपका। इस तरह से हमने ये 2 कॉलम में काम किया है। आप यहाँ पे आ जाओ, 3 कॉलम कर दो। अब आप देखो ऊपर कॉलम 3 हो गया हमारे पास। इसी तरह आप लेफ़्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट का कॉलम छोटा और राइट का कॉलम बड़ा। इसी तरह से आप राइट पे क्लिक करोगे तो राइट का कॉलम बड़ा और लेफ़्ट का कॉलम छोटा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास 3 से ज़्यादा का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। 1, 2 एंड 3, उसके बाद लेफ़्ट राइट आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मान लो 3 से ज़्यादा कॉलम में काम करना है तो आप कैसे करोगे? आप मोर कॉलम में आ जाओ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आप यहाँ से ऊपर वाले एरो से इंक्रीज़ कर सकते हो, नीचे से डिक्रीज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ़ कॉलम आप 5, 6 कर लो, 5 कर लो। और अगर आपको हर कॉलम के बीच में लाइन चाहिए तो आप यहाँ लाइन बिटवीन कर दो एंड देन ओके। आप देखो हर कॉलम हमारा यहाँ 5 कॉलम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह से आप मोर कॉलम में आए, आप इक्वल विड्थ करते हो। देखो यहाँ पे विड्थ इक्वल नहीं आ रही है, ये विड्थ ज़्यादा है और ये एक साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोर कॉलम में आओ, इक्वल विड्थ कर दो आप और ओके करो। अब सारी विड्थ हमारी इक्वल हो गई, आप देखो। ठीक है, हर कॉलम की चौड़ाई हमारी बराबर है। मोर कॉलम में आओ आप यहाँ से 1 कॉलम कर दो एंड ओके। आप देखो कोई कॉलम नहीं है हमारा, सिंगल पेज हो गया। ठीक है, आप ब्रेक में आ जाओ। ब्रेक में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको कराता हूँ। जैसे कि मान लें हमें एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, ब्रेक, पहला है पेज ब्रेक। आपने कर्सर को यहाँ पे रखा, पहली लाइन छोड़ दिया आपने और सेकंड लाइन से पहले कर्सर को रख दिया आपने। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपने पहली लाइन छोड़ी है, बाकी सेकंड लाइन से पहले कर्सर को रखा। आप ब्रेक कर दो यहाँ से, पेज ब्रेक एंड देन ओके। वही लाइन ऊपर रह जाएगी, बाकी सारा मैटर हमारा नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। मैटर वहाँ से ब्रेक हो जाता है हमारा। ठीक है, कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ से मैटर ब्रेक हो जाता है और अगले पेज पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पेज ब्रेक है। लाइन नंबर, अगर मान लो मैं सबके आगे लाइन नंबर देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर दो। देखो आप हर लाइन के आगे उनके नंबर्स आ गए। आप यहाँ से नन करके इसको वापस हटा सकते हो। ओके, लाइन नंबर कंटिन्यू कर दो आप एंड देन नन कर दो। ठीक है, देखो हाइफनेशन क्या है। वैसे तो हाइफनेशन इतना यूज़ का नहीं है, लेकिन हाइफनेशन का मतलब मैं तुम्हें बता दूं क्या होता है। ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दो आप। अब हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया this। अब आप देखो मैं जैसे ही फरीदाबाद लिख रहा था तो FARI के बाद इसने हाइफन लगाया है। देखा आपने, इसने हाइफन लगाया है। ये हाइफन का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने हाइफन नहीं लगाया होता तो FARI, ये मेरा वर्ड पूरा नहीं आ पाता इसमें फरीदाबाद,
तो ये FARI भी नीचे ही आ जाता, ये हाइफन नहीं लगता यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब ये हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको हाइफन हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से आप हाइफनेशन को नन कर दो, ये इस तरह से हो जाता है, फिर फरीदाबाद पूरा नीचे उतर जाता और ये जगह बाकी बच जाती है। देखो अभी जगह बाकी है ना यहाँ पे, देखो आप, ये आपका जो मार्जिन है अभी थोड़ा यहाँ तक है, तो मतलब इतने एरिया में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब हाइफनेशन लगा हो, क्योंकि हमारा वर्ड बड़ा है, ठीक है। ये होता है हमारा हाइफनेशन। अगला है हमारा वाटरमार्क। अभी कोई वाटरमार्क नहीं है हमारे पेज पे, हम इसमें वाटरमार्क लगा सकते हैं। देखो कैसे लगेगा वाटरमार्क। ये सारे वाटरमार्क आपको जो भी ठीक लगे ले लो, आपको नहीं ठीक लगता आप कस्टम वाटरमार्क में आ जाओ। कस्टम वाटरमार्क के अंदर आपके सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि सबसे पहला नो वाटरमार्क है। नो वाटरमार्क में कोई वाटरमार्क नहीं मिलेगा आपको। अब आप अगर वाटरमार्क लेना चाहते हो तो पिक्चर में आ जाओ। पिक्चर का मतलब कोई फ़ोटो के रूप में वाटरमार्क आएगा। आप सिलेक्ट पिक्चर में आओ, ये सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आप पिक्चर में आओ एंड माय पिक्चर्स के अंदर नहीं है, पब्लिक पिक्चर में सैम्पल पिक्चर के अंदर ये आ गया आपके। आप मान लो इसको ये लेके आपने इंसर्ट किया यहाँ पे एंड अप्लाई किया। अप्लाई करते आप देखो यहाँ पे वाटरमार्क लग चुका है, ठीक है। ये देखो आप फोटो दिख रही है ना आपको, लेकिन ये लाइट आ रही है बिकॉज यहाँ पे वॉश आउट पे क्लिक है। वॉश आउट से क्लिक हटा दो आप और अब अप्लाई करो, ये पिक्चर थोड़ी डार्क हो जाएगी, ठीक है। आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हो, दोबारा आप सिलेक्ट पिक्चर में आओ, यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लो आप एंड इंसर्ट अप्लाई। अब ये पिक्चर आ रही है, लेकिन वॉश आउट पे क्लिक करते ही ये लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमें वॉश आउट चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो क्लिक हटा दो वहाँ से आप। अब आपको पिक्चर की जगह कुछ टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट वाटरमार्क पे आ जाओ। क्या लिखना है आपने, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको लिखना है यहाँ पे एंड अप्लाई। अब आप देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, रेड ले लो आप एंड अप्लाई। अब आपको दिख रहा है क्लियर, ये डायगोनल में आ रहा है, अभी घूमा हुआ, ठीक है ना, एक एंगल पे आ रहा है। आप इसे हॉरिजॉन्टल पे लेके अप्लाई करते हो तो ये एंड क्लोज करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये आ रहा, ठीक है। वाटरमार्क पे आओ आप, कस्टम वाटरमार्क पे आओ आप डायगोनल पे लेके अप्लाई कर दो। यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक हटा दो यहाँ से और अप्लाई कर दो। अब ये डार्क हो जाएगा। आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दो एंड अप्लाई कर दो, ये लाइट हो जाएगा, ठीक है। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कलर लेना चाहते हो, ठीक है। आप वाटरमार्क हटाना चाहते हो, नो वाटरमार्क एंड देन अप्लाई, क्लोज, क्लियर। अगला पेज कलर। आप पेज का कलर ले सकते हो, आपने येलो लिया, आपने रेड लिया, आपने कोई और कलर लिया। आप जिस कलर पे क्लिक करोगे वही कलर आ जाएगा यहाँ पे, ओके। नो कलर पे कोई कलर नहीं आएगा, पेपर वाइट हो जाएगा। मोर कलर के अंदर आप और भी कलर्स ले सकते हो, ये सारे कलर्स आ रहे हैं। आप इसको जहाँ भी रखोगे वही कलर यहाँ पे न्यू के अंदर बनेगा, ठीक है। करंट में दिखा रहा है ये रेड, यानी कि आपका फिलहाल रेड कलर है। आप यहाँ पे इसको रखोगे तो न्यू में ये बन रहा है, ठीक है। आप इसे जैसे ओके करोगे ये कलर आ जाएगा, ठीक है। मोर कलर में आ जाओ आप कस्टम में आ जाओ। कस्टम में आप इसको पकड़ो और जहाँ रखोगे, आप मान लो ब्लू पे रखते हो आप, या आप येलो पे रखते हो, यहाँ पे ये न्यू में येलो कलर बन रहा है, इसको लाइट और डार्क आप यहाँ से कर सकते हो। देखो नीचे लाइट और डार्क हो रहा है। अब यहाँ अगर ओके करते हो आप तो वही कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नो कलर करते हो तो देखो कोई कलर नहीं है हमारे पास। इसके बाद है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में यहाँ 4 चीज़ें आ रही हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, पहला है हमारा ग्रेडियंट, जिसमें 1 कलर, 2 कलर एंड प्रीसेट 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। 1 कलर के अंदर आपका एक कलर आपको सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। मान लो आपने लिया येलो कलर, ठीक है। येलो को आप लाइट और डार्क यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। येलो आपने लिया तो उसकी 4 शेड्स यहाँ बन रही है, 1 2 3 4, ये चारों शेड्स बन रही हैं, ठीक है। आपको कौन सा लेना है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये सैंपल। अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये आ रहा मेरा सैंपल, इसको लेता हूँ तो ये सैंपल आ रहा है, ठीक है। ये 4 शेड इसकी यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। आपने कलर लिया है येलो,
इसको लाइट और डार्क आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप देखो नीचे लाइट हो गया है, अब नीचे यहाँ देखो डार्क हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे शेडिंग का स्टाइल है, हॉरिजॉन्टल में 4 शेड बन के आ रही हैं। आप वर्टिकल में लोगे तो वर्टिकल में 4 शेड बन के आ रही हैं। आप डायगोनल में लोगे तो उसमें 4 शेड डायगोनल डाउन में लोगे तो उसमें 4 शेड बन के आ रही है। फ्रॉम कॉर्नर 4 शेड और फ्रॉम सेंटर में 2 शेड बन के आ रही है। आप मान लो इसको लेते हो, सैंपल में आ गया ये, आप इसे ओके करो, आप देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है। पेज का कलर, फिल इफेक्ट, अब आप 1 की बजाय 2 कलर ले लो, सेम प्रोसेस है। आपके पास कलर नंबर 1 येलो, कलर नंबर 2 आपने लिया रेड, ठीक है। अब आप देखो 2 शेड बन के आ रही है यहाँ पे, सारे इफेक्ट वही चलेंगे। हॉरिजॉन्टल में लोगे 4 इफेक्ट, वर्टिकल में भी डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर एंड फ्रॉम सेंटर। आपने मान लो ये वाला ले लिया और ओके किया, वही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आपका टेक्सचर है, यानी सॉरी प्रीसेट है इसमें। अगला प्रीसेट में यहाँ बने बनाए कलर हैं आपके पास। मान लो आपने लिया ये वाला रेनबो, ठीक है। इसमें फ्रॉम सेंटर ले लो, ये ले लो एंड ओके करो आप, ये देखो, ठीक है। आपने लिया फिल इफेक्ट। अब टेक्सचर में आ जाओ, टेक्सचर के अंदर बने बनाए कलर है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। मान लो आपने ये वाला लिया एंड ओके, यही कलर आ जाएगा पेज पे। फिल इफेक्ट, पैटर्न, पैटर्न में आपको 2 कलर सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। मान लो एक येलो ले लो आप और एक ले लो आप रेड, 2 कलर आ गए। और इनमें से कोई पैटर्न ले लो आप, पैटर्न आपने मान लो ये वाला ले लिया और ओके कर दिया, तो वही पैटर्न आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आप पिक्चर, कोई पिक्चर ले सकते हो। सिलेक्ट पिक्चर में आओ आप, कौन सी पिक्चर लेनी है, आपने ये वाली ले ली, इंसर्ट एंड ओके, ये पिक्चर आ गई बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो आप यहाँ से नो कलर कर दो, सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला है हमारा पेज का बॉर्डर, ठीक है। पेज का बॉर्डर हमारा क्या होता है, देखो आप सबसे पहले बॉर्डर एंड शेडिंग में पूरा क्लियर करा देता हूँ आपको। बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग, ये 3 चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं बॉर्डर क्या है। बॉर्डर में आपको मैटर सेलेक्ट करना है, आपने एक मैटर सेलेक्ट किया, ठीक है। आप आए पेज बॉर्डर में, यहाँ पे बॉर्डर, अभी ये नन है, आप इसको बॉक्स पे लो, ठीक है। देखो आप चारों तरफ बॉक्स बन के आ गया। यहाँ से आप लाइन का स्टाइल ले सकते हो, आप जो भी स्टाइल लोगे देखो यहाँ पे लाइन का स्टाइल वही आएगा, ठीक है। नीचे तक बहुत सारे स्टाइल, आप ये लेते हो तो ऐसे बन के आएगा। कलर आप यहाँ से ले सकते हो, तो जो कलर लोगे, जो लाइन लोगे, सब प्रीव्यू में यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने जो भी कलर लिया है, जो भी लाइन लिया आपने, उस लाइन की मोटाई यहाँ पे सेट, ये लाइन हमारी 6 पॉइंट तक मोटी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो चारों तरफ इसके ऐसे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पेज बॉर्डर में आप ये सारे ये आपके लाइन के स्टाइल हैं आपके, जो भी आप लाइन लोगे, ये लाइन का कलर यहाँ से ले सकते हो आप, और यहाँ से लाइन की विड्थ ले सकते हो, ठीक है, बॉर्डर के अंदर। इसी तरह से आप शेडो में, शेडो आप लेते हैं तो थोड़ी सी यहाँ शेडो दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब ओके करो इसे, ये देखो अब शेडो आ रही है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे बॉर्डर में आओ और इसको नन पे आप क्लिक कर दो। ध्यान रखना बॉर्डर में रह के नन पे क्लिक करो और ओके करो आप, ये देखो बॉर्डर हट गया, ठीक है। अब आप पेज बॉर्डर में आ जाओ। पेज बॉर्डर चलाने के, अब बॉर्डर के बाद हमारी बारी आती है पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर में हमें किसी तरीके की सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेज का बॉर्डर है, चारों तरफ आएगा, ठीक है। वही आप बॉक्स ले लो, देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू। लाइन का स्टाइल आपका मान लेते हैं कि आपने लिया ये वाला स्टाइल, ठीक है। कलर आपने लिया रेड, इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं है, आप इतना ही करो, ओके करो इसे, ये देखो आप चारों तरफ पेज के वही स्टाइल आ रहा है। पेज बॉर्डर, शेडो लेना आपको, शेडो ले लो, लेकिन इसमें शेडो का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, ये चलो दिख रहा है, ये देखो शेडो आ रही है, ठीक है। पेज बॉर्डर आप यहाँ पे नन कर दो, ओके कर दो, कोई बॉर्डर नहीं है, देखो पेज बॉर्डर। इसके अलावा भी बॉर्डर होते हैं हमारे पास यहाँ पे आर्ट के अंदर, आप इसको ले लो, सेव, ओके करो, अब बॉर्डर के रूप में ये आएगा। पेज बॉर्डर आप यहाँ पे आके नीचे चेंज करो। मान लो आपने ये लिया, ठीक है, ये पेज का बॉर्डर हो गया। इसकी विड्थ कितनी है, 16,
आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये लास्ट 31 तक जाएगा, ठीक है। थिकनेस बढ़ जाती है इसकी। ओके करो, ये हो गया। पेज बॉर्डर हटाना है, नन कर दो, ओके कर दो। शेडिंग आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा एक, मान लेते हैं हमने ये लाइन सेलेक्ट करी। पेज बॉर्डर में आओ आप, शेडिंग में आ जाओ आप। शेडिंग में अभी ये देखो मैटर लिखा आ रहा है मेरे अंदर प्रीव्यू में, ठीक है ना। पहले आप यहाँ से कलर ले लो, आपने रेड कलर लिया तो बैकग्राउंड में इसके पीछे रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। स्टाइल आप ले सकते हो यहाँ से ये वाला, तो ऐसे आएगा, ठीक है। उसका कलर आप येलो कर लो, ठीक है। आप ओके करोगे तो देखो आप रेड कलर इसके बैक में आ रहा है और स्टाइल जो लाइनों वाला आ रहा है, ठीक है। आप इसको हटा सकते हो। पेज बॉर्डर में आओ आप और आप इसको शेडिंग में आके इसको आप यहाँ से नो कलर कर दो और यहाँ से क्लियर कर दो आप, नो कलर और क्लियर कर दो आप और ओके कर दो। ये देखो पहले की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके ये ऑप्शन आ रहे हैं जो कि मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। पहले वाले इंसर्ट वाले चैप्टर में आपका फॉर्मेट, जब आप पिक्चर लेते हो तो पिक्चर लेते ही आपके सामने ऑप्शन आता है हमारा ये फॉर्मेट का, ठीक है। इस फॉर्मेट के ऑप्शन में आपका ये सारा क्लियर हो चुका है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं करा रहा इसको, ठीक है। तो आज आपका पेज लेआउट क्लियर हो गया।